प्यारे बच्चों, आज मैं दोबारा से आपके सामने आ चुका हूं और जैसे कि आप सभी ने मेरा जो चैप्टर था इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला वो आपने देखा होगा। आज हम आगे पढ़ेंगे और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों वो पढ़ने वाले हैं टाइम और वर्क। हिंदी में बोलो समय और काम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। समय नहीं होगा तो तब भी मार खाओगे और काम नहीं होगा तुम्हारे पास तब तो मार खाओगे क्योंकि काम नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो और समय नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो ये बात याद रखना है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इन्हीं के बीच का रिलेशन हम आज पढ़ेंगे। देखो सैनिक स्कूल में हर हमेशा इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपने दो मेथड से करा होगा क्वेश्चन स्कूल में, ठीक है। स्कूल में भी आप लोगों को टाइम एंड वर्क सिखाया है, बट फिर मैं आपको और कैसे, मतलब मैं आपकी थिंकिंग कैसे बढ़ा सकूं, या फिर मैं आपको जो है एक नया मेथडोलॉजी जो इससे इजी हो, जो आपने स्कूल में पढ़ा है उससे इजी हो, वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और होप आप लोगों को ये चीज समझ आएगी। और जैसे कि आप सभी को पता है, आपको ये चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमारी जो पुरानी वीडियोस है उनको तो आपको देखना ही देखना है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और नाम है चैप्टर का टाइम एंड वर्क। प्यारे बच्चों, अब देखो हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, या फिर वो तो हम पढ़ नहीं रहे, अभी तो हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे। इसके बाद मैं यही बताने वाला था कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो है वो वीडियो आने वाला है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे, सॉरी टाइम एंड वर्क पढ़ रहे। तो टाइम एंड वर्क तो कुछ चीजें आपको याद समझनी है यहाँ पे, उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले। सबसे पहले टाइम तो आपको पता ही ना, टाइम क्या होता है? समय। अब आजकल तो किसी किसी बच्चे का नाम समय होता है और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग उसे? समय सिंह, ठीक है। मान लो उसका नाम समय सिंह है और इंग्लिश में कहीं ये मत लिख देना टाइम सिंह, ठीक है। वो अलग चीज है, ठीक है। वो टाइम, उसको इस नेम को जो है वो चेंज नहीं करोगे, ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है हमारी प्रॉपर नाम वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो अब इधर देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। टाइम क्या होता है? टाइम मतलब किसी भी चीज को, मतलब किसी भी चीज को कितना आप, मतलब टाइम मतलब मिनट्स में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। किसी भी चीज को करने में आप कितना टाइम ले रहे हो उसी को हम टाइम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्क मतलब तो काम होता है, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, वो आती है एफिशिएंसी की, जो शायद आपने सुनी होगी लेकिन आपको पता होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता। सुन लो, अब एफिशिएंसी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी काम को कर रहा हूं, ठीक है। मैं किसी काम को कर रहा हूं और आप भी किसी काम को कर रहे हो, ठीक है। और मेरी एफिशिएंसी आपसे मैं जो है उसी काम को, फॉर एग्जाम्पल हम सभी को बहुत सारे समोसे खाने, 10 समोसे खाने, ठीक है। और 10 समोसे मैं जो है वो 2 मिनट में खा ले रहा हूं और आप 10 समोसे खाने में लगा रहे हो 4 मिनट, या फिर आप कह सकते हो 10 समोसे खाने में लगा रहे हो आप 5 मिनट, ठीक है। तो मेरी एफिशिएंसी क्या है? मेरी एफिशिएंसी, मैं 10 समोसे खा रहा हूं कितने मिनट में? तो आप बोलोगे सर 2 मिनट में, और आप खा रहे हो 10 समोसे 5 मिनट में। तो मेरी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? वो मेरी 5 एफिशिएंसी, मतलब 5 समोसा मैं पर मिनट खा सकता हूं। और आप कितना खा सकते हो? 2 समोसा पर मिनट। तो मेरी एफिशिएंसी ऑब्वियसली आपसे ज्यादा है, तो मैं खाना कितने, मैं आपसे जल्दी खाऊंगा ना, तो तभी तो देख रहे हो 2 ही मिनट में मैं खत्म कर पा रहा हूं और आप लगा रहे हो कितने? 5 मिनट लगा पा रहे हो, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी क्या है? आपकी एफिशिएंसी कम है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? एफिशिएंसी होता है कितनी आपकी काम करने की कैपेसिटी है, और वो भी कितने टाइम पीरियड में, विद इन टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड। तो यूनिट टाइम पीरियड में आप कितना काम करते हो उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एफिशिएंसी आपको समझ आ गया। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं पूछूं टोटल वर्क क्या है, और एक और चीज जो अगली टर्म है एफिशिएंसी के बाद, वो है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? देखो आप कब बोलोगे कि ये टोटल वर्क हो गया? देखो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, कितने टाइम तक आप वो काम कर रहे हो, है कि नहीं। मतलब इतने की एफिशिएंसी से आप कितने टाइम तक वो काम कर रहे हो, उसी को हम टोटल वर्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है आपकी, मान लो आपकी एफिशिएंसी है 20 बनाना खाने की, ठीक है। वो भी आपकी 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट में आप 20 बनाना खा सकते हो, ठीक है। तो यानी आपकी एफिशिएंसी कितनी है? आप 1 मिनट में 2 बनाना खा सकते हो, मतलब हर 1 मिनट में आप बनाना खा सकते हो। बंदर की बिल्कुल प्रजाति के हुई तो खाओगे ही। अच्छा, तो 1 मिनट में आप 2 बनाना 2 मिनट लिख दिया मैंने, जो कि गलत लिखा है। 1 मिनट में आप क्या खा रहे हो? 2 बनाना खा रहे हो। 1 मिनट में आप 2 बनाना खा रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है? पर मिनट 2 बनाना खाने की। और यही 2 बनाने आपने 20 मिनट तक खाए तो कितनी हो जाएगा टोटल वर्क? टोटल आपने 40 बनाना खाने का काम करा। खाना भी तो एक तरह से काम करना ही है ना, है नहीं? तो टोटल आपने 40 बनाना खाने का काम करा। तो जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, कितनी एफिशिएंसी से आप किसी काम को कर रहे हो और कितने टाइम पीरियड के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही वो होता है, क्या कहते हैं,
बहुत ही ट्रू नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे लेबरों से बोलो कि भाई पत्थर उठा दे, वो पहले तो ईंटें उठाते हैं फुल एफिशिएंसी से जब सुबह सुबह आते हैं, लेकिन फिर बाद में जब खाना वाना खा लेते हैं, रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आलस आ जाता है उन्हें, उसके बाद क्या करते हैं वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। बट अकॉर्डिंग टू हमारी जो यहाँ पे हम मैथ्स पढ़ेंगे उसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम टाइम सिमिलर रहेगी, चेंज होगी तो फिर हम उस क्वेश्चंस को भी करने की प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस पे आते हैं। ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। ए ने जो है किसी जॉब को 15 दिन में कर लिया। ठीक है, ए ने किसी जॉब को कितने दिन में कर लिया? 15 डेज में काम कर लिया। ठीक है, ए ने 15 दिन में किसी काम को कर लिया। बी डज द सेम जॉब इन 20 डेज। बी उसी काम को जो है वो 20 डेज में काम कर लेगा। ठीक है, 20 डेज में काम कर लेगा। अब बोला इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब। साथ में अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? कुछ आप में से महाअनुभव लोग भी होंगे मेरे साथ जो बोलेंगे सर 35 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अरे भाई, जब दोनों साथ में काम कर रहे हो तो कम दिन लगेंगे ना, फिर इनसे तो कम ही दिन लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा दिन में और कैसे करेगा जब एक ही काम को मैंने एक प्लेट में तुम्हें मस्त मस्त खाना दे दिया। अब अगर एक ही जना खा रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, 2 जने लग जाओ उस पर तो कम टाइम लगेगा, तो यहां तो ये ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं करेगा। जो लोग इतने महाअनुभव हैं वो लोग ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको करना है। देखो, बी ने उसी काम को 20 डेज में करा, समझ आ गया? अब क्या बोल रहा है? अब ध्यान से पढ़ो। वो बोल रहा है कि आपने दोनों ने साथ में काम करना है। अच्छा, अब ए जो है वो 15 दिन में किसी काम को करता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 डे में कितना काम करेगा? तो ए का जो 1 डे वर्क हो जाएगा, जैसे आप स्कूल में करते हो, तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 1/15 है ना, 1/15। तो ए का जो 1 डे वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। ठीक है, और बी 1 डे में कितना काम करेगा? बी 1 डे में आपका काम करेगा कितना? 1/20। ठीक है, 1/20। अब आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी जो है वो दोनों कितना काम करेंगे? तो ए प्लस बी जो है पहले तो आप बताओ ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी जो है एक दिन में 1/15 और आप अदर लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो ये ए और बी की क्या है? एफिशिएंसी है। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपको पता है 15 और 20 का कितना होता है? 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 3 जा 15 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, है कि नहीं? तो ऐसे करके एलसीएम लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, तो यानी एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आपका आ गया 60। चलो कोई नहीं, काटना क्या है, 60 आ गया। अब देखो 60 आ गया तो 15 4 जा 60 करा है तो 4 ऊपर आ जाएगा, प्लस 20 3 जा 60 करा है 3 ऊपर आ जाएगा। तो यानी एक दिन में जो है टोटल काम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 60/7। ठीक है, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क हो जाएगा कितना? 60/7। और टोटल वर्क क्या हो जाएगा? बस इसको उल्टा कर दो, वही तो टोटल वर्क आ जाएगा ना, वही टोटल वर्क आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर उल्टा करने पे कैसे टोटल वर्क आ गया? देखो, आपको अभी अभी बताया था ना जो एफिशिएंसी होती है। ठीक है, ये क्या है? ए प्लस बी इतना काम कर रहे हैं एक दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो अब आप इसको उल्टा करोगे तो ये उतने दिन का काम आ जाएगा ना, 60/7 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, ठीक, इसका उल्टा करना आपको। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, यहां ध्यान से सुनो, जो कि आपको एग्जाम में करना है और जो कि बिल्कुल बेस्ट तरीका है। ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। ए जो है वो किसी जॉब को 15 डेज में करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। बी जो है उसी जॉब को 20 डेज में करता है। ठीक है, अब आप क्या करो, जो इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम ही इनका टोटल वर्क होता है कि नहीं? एलसीएम इनका टोटल वर्क होता है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 60 इनका टोटल वर्क हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया? एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बताया, ये बात आपको याद रखनी है। एलसीएम इज ऑलवेज टोटल वर्क। एलसीएम जो है वो आपका टोटल वर्क होगा। बताया कि नहीं बताया? ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो यानी अब देखो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 60 टोटल वर्क है, 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो आपको मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था ना, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आपको पता है एफिशिएंसी निकाल लो तो टोटल वर्क को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ डेज से, तो टोटल वर्क कितना है? 60 है। 60 को डिवाइड करो 15 से, 15 6 जा 40, 15 चको 60, तो 15 4 जा 60। और ये जो एफिशिएंसी है वो इसके बिल्कुल आगे लिख दो।
समझ रहे हो, इसके बिल्कुल आगे लिख दो। अब वही बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 20 को 60 से डिवाइड कर दो, बी की एफिशिएंसी 3 होगी। दोनों ने साथ में मिलके काम करा है तो दोनों 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, है ना। ए प्लस बी मिलकर दोनों साथ में कितने की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है, 60 है, ठीक है। टोटल वर्क 60 है। अब ये तो समझ आ गया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल वर्क 60 है, तो अब ए प्लस बी 7 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क 60 कर रहे हैं, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी जो है आपका 60/7 हो जाएगा। समझ आ गया। तो अब बताओ कौन सा इजी मेथड है। देखो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपका आंसर आ गया, और उससे पहले आप 1 डे निकाल लेते, फिर 2 डे निकाल, फिर 3 डे निकाल लेते। डे मत करो, और यहाँ पे आप समझ जाओ जैसे मैंने आपको बढ़ाया है, ये वाले मेथड से करने की कोशिश करो। अब देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी, ए कितना काम कर रहा है, 10 डेज में किसी काम को कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कैन डू इट इन 12 डेज। और सी उसी काम को कितने काम दिन में कर रहा है, 15 डेज। तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी, तीनों का एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम ही क्या है, टोटल वर्क है। तो तीनों का अगर आप एलसीएम ले लो तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, और ये 3 2 जा 6 हो गया। एलसीएम लेना बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर लिखता हूं मैं, 5 2 जा 10 है, ठीक है। उसके बाद अब ये 10 से ये मेरे को पता है, मैंने प्राइम में लिख दिया 5 × 2 है कि नहीं, प्राइम फैक्टर्स लिख दिया, 5 2 जा 10। अब देखो मेरे पास, अब मेरे को 12 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, तो मेरे को 12 बनाने के लिए चाहिए होगा ऑब्वियसली 2 तो इसके पास पहले से ही, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 चाहिए होगा, और 15 तो ऑलरेडी है, 5 3 जा 15, तो मुझे इससे फर्दर नहीं करना पड़ा। अगर नहीं आता तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है कि नहीं। 5 2 जा 10, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम तो ये कुछ है ही नहीं। 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3। अब देखो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 5 जा 60, इसमें भी आपका 5 2 जा 10 10 3 जा 60, ये 60 आ रहा है। तो टोटल वर्क आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क आप देख पा रहे हो, टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो आपको याद रखना है टोटल वर्क आपका 60 है, ठीक है। टोटल वर्क 60। अब मैं पूछ रहा हूं ए ने कितना काम कर, ए की एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी कितना काम नहीं, ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो टोटल वर्क से डिवाइड कर दो किसको, ये वाले वर्क को। मतलब वो उस काम को 10 दिन में कर रहा है ना, मतलब 60 वाला जो काम है, जो 60 काम है उसको वो 10 दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में कर रहा है, तो ए एफिशिएंसी कितनी रही होगी, उसकी 6 रही होगी, है ना। 10 दिन में 60 वर्क कर रहा है, एक दिन में 6 काम करेगा। अब देखो ये बी जो है वो 12 डेज में काम कर रहा है, तो 12 की एफिशिएंसी से 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करा होगा, 5 काम करा होगा, 12 5 से 60। सी 15 काम कर रहा है, ठीक है, 15 डेज लगा रहा है 60 काम करने को। आपको पता है ना, वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैंने अभी बताया था कि टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक उसने आपने काम करा। अब देखो टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, ठीक है, 60 है, और एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी ये दी हुई है, सॉरी एफिशिएंसी आपको निकालनी है, नंबर ऑफ डेज आपको दिए हुए है, बस वही तो लगा रहा हूं। अब देखो 15 6 जा 44 आ गया, है कि नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए बी सी कैन कंप्लीट टुगेदर, साथ में कितने दिन में काम करते हैं, तो इन्होंने साथ ही हाथ बढ़ाना वाला गाना गाया, और आगे साथ में, तो साथ में जैसे आए 6 5 जा 6 5 11 11 और 4 15, तीनों अगर साथ में काम करते तो फिर 15 की एफिशिएंसी से काम करते, है ना, 15 की एफिशिएंसी से काम करते। और टोटल वर्क कितना है, 60 है, टोटल वर्क कितना है 60, तो 15 की एफिशिएंसी से 60 काम कितने दिन में कर देंगे, है कि नहीं। एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 15 की एफिशिएंसी से 60 दिन में कितना काम कर, 60 काम कितने दिन में कर देंगे, 15 4 जा 60, तो करेक्ट आंसर ये, बस 60 काम करना है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 60/15 यानी 4 हो जाएगा, तो 4 डेज में ये पूरा काम कर दे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, जो आप लोग स्कूल में सीखते हो। क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, तो यानी एक दिन का काम कितना होगा, ए का 1 डे वर्क 1/10 हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1/15 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी जो है वो टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे, तो बस ए प्लस बी प्लस सी 1 डे में कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 डे में काम कर रहे हैं आपका 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। इनका एलसीएम अभी अभी ला के दिया था मैंने आपको 60, है ना। अब देखो 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, बस इन सबको ऐड कर दो, 6 5 11 11 और 4
15, 15/60 यानी 15 4 जा 60, तो यानी 1/4 आ गया। तो यानी A + B + C जो है आपका एक दिन में 1/4 काम कर रहे हैं, ठीक है, 1/4 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना है, 4 डेज। टोटल काम जो है वो 4 डेज में वो कंप्लीट कर देंगे, है कि नहीं। तो देखो मैंने आपको दोनों तरीके आपको बताए थे, ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। क्या ये बात आपको समझ आई, यहाँ तक का आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इसकी मैं आपसे, अगर समझ नहीं आ रहे तो देखो बच्चों, एक ही उसकी घुट्टी है। बहुत ही मैंने जब हनुमान जी वो लेने जा रहे थे ना, कौन सा पर्वत लेने जा रहे थे मुझे नाम याद नहीं, उनके साथ मैं भी गया था, और मैंने वहां पे जिनको समझ नहीं आ रहा उनके लिए एक गुट्टी पैदा करी, और उस गुट्टी का नाम था रिवाइज। हाँ, वो रिवाइज करते जाना है आपको, जितना आपको वो गुट्टी पियोगे ना, वो रिवाइज वाली गुट्टी। और अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो दोबारा देखो, है ना, तो वो गुट्टी से काम हो जाएगा तुम्हारा। तो देख लो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें देखना है नहीं देखना है, तुम्हें सैनिक स्कूल में निकलना है नहीं निकलना। और इसके अलावा आप लोगों को, अगर आपके कोई दोस्त या फिर कोई भाई जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हो, है कि नहीं, जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाह रहा है, ठीक है, वो भी ये वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखो क्या बोला, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, ठीक है, वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज, और बी जो है उसके बाद वो 30 डेज में करते हैं, ठीक है। देखो आप लोग वीडियोस देखते रहो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल हम बिल्कुल 6th क्लास का लिया, जिसको 6th क्लास का कंपटीशन नहीं पता है वो मतलब जिसको नहीं पता वो 6th में बैठो, फिर उसके बाद बिल्कुल 9th में बैठो, 9th के बाद फिर हम आगे। ये जो है ये वीडियो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बेसिक आपका ऐसे बनाते 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 बिल्डिंग बना रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको बताना है कि आप चाहते हो कि मतलब हम इससे आगे भी बढ़े या फिर इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए, तो आपको मैंने बताया ना मोटिवेशन देना होगा। और मोटिवेशन कैसे आएगा, लाइक और सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करोगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, है कि नहीं। अब देखो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल बी कैन डू इट इन 30 डेज, ठीक है। ए किसी काम को आपका 24 डेज में कर देता है, ठीक है, बी उसी काम को आपका 30 डेज में कर देता है। अब क्या बोल रहा है, विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज, मतलब सी की मदद से उन्होंने जो है, अब देखो यहां पे ये नहीं बोल रहा है कि सी ने अकेले ने 12 डेज में काम करा, उसने बोला कि सी की हेल्प से, मतलब ए प्लस बी तो साथ में काम कर रहे हैं, प्लस उनके साथ सी भी लगा हुआ है, तो जब वो तीनों काम कर देते हैं तो उसी काम को वो 12 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। अब बोल रहा है, अब आगे क्या बोलता है, ठीक है, बाय सी टू कंप्लीट होल वर्क, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा सी को कि पूरा काम कंप्लीट करने में। अब देखो बहुत बच्चों को ये इंग्लिश समझ नहीं आती होगी, तो इंग्लिश को समझने का एक मस्त तरीका है। मस्त तरीका क्या है, पहले डॉट डॉट तक आप पढ़ो, ठीक है, डॉट डॉट तक का आप पढ़ो, और उसका आप वो करो, क्या करें, उसके बारे में आप जो है समझो कि क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है एक बार तो पहले फुल रीडिंग करो, फुल रीडिंग करो तो समझ आ जाएगा। फिर नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद एक स्टॉप पे पढ़ो, फिर दूसरे स्टॉप पे पढ़ो। आधा तो क्वेश्चन में ही होता है यार, इतना इजी पेपर आता है। देखो अब देखो, तीनों का मैंने क्या बताया था, एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम ले लो। अब तीनों का जब आप एलसीएम लोगे तो 24, 30 और 12 की एफिशिएंसी से ये काम करेंगे, ठीक है। 24 आपको पता है 12 2 जा 24 होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 12 2 जा 24 हो जाएगा, ये 15 2 जा 30, 2 6 जा 12, और ये आ जाएगा 2 6 जा 12, ये आ जाएगा 15। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये आपका कितना था, हाँ 3, और फिर उसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा 2 1 जा 2, ये 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 5, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 120 आ रहा है इसका एलसीएम। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, वरना अगर ऐसे आता है या फिर मेरे साथ सीख लो ना, कौन सा कोई धरती उल्टी हो रही है, अगर तुम सीख जाओगे तो बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लिया मैंने, कौन सा है तीनों में छोटा, तो आप बोलोगे सर 12 है। अब 12 को मैं बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखूंगा, तो 12 को जो है अब मैं जो है इजी से इजी क्या हो सकता है, 4 × 3, कम से कम इतना लिख सकते हो ना। अगर तुम 3 × 2 × 2 नहीं लिख रहे हो तो 4 3 जा 12 होता है, तो 12 को मैंने क्या लिख दिया, 4 × 3। अब देखो 30 है, 30 है कि नहीं, क्या है 30। अब देखो 30 बनाने के लिए मेरे पास किस चीज की कमी है, तो आप बोलोगे सर 10 की है, बट 10 में से 2 तो इधर पहले से ही है कि नहीं, तो बस मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, है कि नहीं। अब देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा, यहां से मैंने बोरो करा तो आपका 30 हो गया। अब 24 बनाने के लिए मेरे पास किस चीज की कमी है, 4 3 जा 12 होता है, एक और 2 की कमी है, ये लो 2 लगा दो, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब देखो 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है 60, 60 2 जा 120, 120 इसका एलसीएम आ गया।
ऐसे कर लो, देखो एक लाइन में। कहाँ वो लगे हुए हो यार, कहाँ खींचते रहोगे लाइन, भाई टाइम है नहीं तुम्हारे पास। अब देखो 120 को आपको क्या करना है, अब एफिशिएंसी निकालनी ए की, बी की और ए प्लस बी प्लस सी जब साथ में काम करते, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 120 काम है टोटल और 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 12 2 24, 2 5 10, ठीक है, तो 5 आ जाएगी ए की एफिशिएंसी। बस इसको इससे डिवाइड करना है, अगर ये समझ भी नहीं आ रहा इसको इससे डिवाइड कर दो बस, है कि नहीं। 120 को 24 से डिवाइड कर दो, 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, 120 को 12 से डिवाइड करोगे तो इसकी एफिशिएंसी 10 आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई, लॉजिक समझ आया। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे ध्यान से देखो, सी अकेले कितने दिनों में काम कर लेता। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो आपका 10 है, और ए की 5 है, बी की 4 है, ए की 5 है, बी की 4 है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ए की कितनी है, 5 है, तो ए की अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5, ठीक है, बी की कितनी है, बी की 4 है, और दोनों की प्लस इन सी के साथ मिला के एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाती है, 10 की हो जाती है, 10 की एफिशिएंसी हो जाती है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 + 4 कितना होता है, 9, तो 10 - 9 कितना होता है, 10 - 9 होता है आपका क्या, 1, ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1। अब देखो 120 काम करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो 120/1, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 120 डेज। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो मैंने जिस मेथड से बताया वो आपका बेस्ट मेथड है, चाहो तो आप वाले मेथड से भी कर सकते हो जो आपको स्कूल में सिखाया, बट मैं थक चुका हूँ वो मेथड बताते बताते। बट चलो यार तुम लोग बोल लो तो एक और बार बता ही देता हूँ। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो 1 डे वर्क निकालो, 1/24 हो जाएगा। बी का 1 डे वर्क निकालो, 1/30 हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश, और सी ए प्लस बी प्लस सी का जो 1 डे वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1/12 हो जाएगा। अब सी का 1 डे वर्क निकालना है तो इन दोनों को प्लस करोगे, है ना, और माइनस किससे करोगे, 1/12, तो यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/24 प्लस 1/30 प्लस सी का 1 डे का वर्क, ठीक है, तो यानी सी का 1 डे का वर्क आ जाएगा जो कि उसकी एफिशिएंसी भी है, ठीक है। 1/12 आपका इसमें से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -1/24 -1/30, तो सी का वो आ जाएगा आपको। इसके बाद तो आप कर ही लोगे, ठीक है, इसको सॉल्व भी करना है और फिर उसको उल्टा कर देना है। अब मुझे इतनी मेहनत मत करवाओ भाई, मेरे हाथ थक जाते हैं यार, तुम समझ क्यों नहीं रहो, कर लोगे ना इससे आगे, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड बहुत ही पुराना मेथड है और डिस्कार्डेड मेथड है, इसलिए मैं उससे क्वेश्चन कर भी नहीं रहा हूँ, कर रहा हूँ बस मैं आपको टिप्स बता दे रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हैवी है तो आप कैलकुलेशन खुद करो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हैं। तो हम क्या करें भाई, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैथ्स का हमारे यूज का है जिंदगी में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे तो यूज का है। अबे यूज आएगा पहले तो, मान लो तुमने पढ़ाई करी, यूज आए ना आए, जैसे मतलब अगर तुमने पढ़ाई करी तो ठीक है, तब तो हो सकता है तुम्हारे यूज आए भी या ना भी आए, क्योंकि आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बैठोगे। लेकिन जब पढ़ाई नहीं करोगे ना, जब लेबर बनोगे तो यही काम आएगा, एक दिन में मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं इतने दिन में इतना काम करूंगा, इतना टोटल वर्क है, इतनी मेरी एफिशिएंसी है, बस करते रहना। इतने ईंटें मैं उठा रहा हूँ, अच्छा मैं इतना टाइम लगाऊंगा, है कि नहीं। तो पढ़ोगे नहीं तब तो जरूर काम आने वाला है टाइम एंड वर्क, अब पढ़ोगे तो फिर उसके बाद काम आएगा ही आएगा, मैथ्स ऑब्वियसली है, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम एंड वर्क को बिल्कुल बचपन में ही पढ़ा देते हैं स्कूल में, कि अगर बच्चे को 9th के बाद पढ़ाई छोड़नी है, वो करना है क्या, लेबरी करनी है, तो उसके काम आ जाइए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए आपको मैं नहीं चाहता कि आप लोग लेबरी करें, यहाँ क्वेश्चन समझो मेरे से, इसलिए। अब देखो ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 8 डेज में करते हैं, एंड बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, और बी प्लस सी उसी काम को 12 डेज में करते हैं, ठीक है। और आपका ए एंड सी जो है वो उसी काम को कितने में करते हैं, ए प्लस सी उसी काम को 8 डेज में करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, इनका निकाल लो, क्या इनका निकाल लो आप टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लोगे, 8 12 और 8 है, सी भी एक ही दिन 8 ही दिन में काम कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 8 है, ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है आपका 12, ठीक है, तो यानी 8 मतलब क्या हो गया, 4 × 3 कर दो, ठीक है। इसको ईजी बनाने के लिए, ओहो अभी झाड़ू मार दिया था मैंने पूरे उसमें, देखो 4 × 3, ठीक है, 4 × 3 है 8, 4 × 2 होता है ना 8,
4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। अब मेरे को 12 बनाना है उसी को, तो इंटू 3 कर दो, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो 24 हो गया आपका टोटल वर्क, 24 टोटल वर्क हो गया। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 3 जा 24, बी प्लस सी की कितनी आ गई 12 2 जा 24, ए प्लस सी की कितनी आ जाएगी 8 3 जा 24, ठीक है। तो तीनों मिलके जो है इतनी इतनी एफिशिएंसी में। अब अगर मैं इनकी टोटल एफिशिएंसी निकालूं, क्यों क्या बोल रहा है वो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी साथ में काम करें, तीनों के तीनों बंदे साथ में काम करें, तो उनकी वो कितने देर में काम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एफिशिएंसी निकालूंगा कि उनकी एफिशिएंसी है कितनी एक दिन की। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे, तो इन सबको जब आप प्लस करोगे तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो इन सबको आप प्लस करोगे ना, ए बी प्लस 3 2 6 6 और 3 9। लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो आप ये भूल रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी आप कर रहे हो और प्लस उसमें आप ए प्लस सी कर रहे हो, है कि नहीं। इसमें मतलब दो बार आपका ए आ रहा है, दो बार बी आ रहा है और दो बार सी आ रहा है, ठीक है। दो बार आ रहे हैं तो 2 बार किसी से काम क्यों करवाना, क्यों इतनी नाइंसाफी है इस दुनिया में, है कि नहीं। तो 2 बार हम किसी से काम नहीं करवाएंगे भाई, ठीक है। तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 बार काम हो रहा है। तो अब देखो एक डे की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो आपका ये जो 2 है 2 कॉमन निकाल के उस साइड ले जाओगे तो 9/2, यानी a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 4.5 हो जाएगी, है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी मिलके कितनी हो जाएगी 4.5 हो जाएगी, समझ आ गया। a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4.5 हो जाएगी, तीनों मिलके 4.5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और टोटल वर्क 24 है, तो 24 को 4.5 से डिवाइड कर लो, पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा आपका 12 2 जा 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 12 2 जा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा आपका 24 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 48/9। वही मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरे ख्याल से 18 डेज रहा होगा, ठीक है। इस वजह से आंसर अलग आ रहा है, बट मेथड आपको समझना है, मेथड बिल्कुल सही है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है अगर आप देखो इस बार 18 डेज लगा के एक बार चेक करना जरा आप घर पे, ठीक है, या मैं करूँ, अच्छा चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं, तुम तो करोगी नहीं, चलो। हो सकता है कभी कभी पता क्या होता है क्वेश्चन भी गलत हो जाता है यार, अब क्या करें, क्वेश्चन गलत हो गया तो है बताओ क्या करें, मार दें क्या किसी को, है। चलो अब देखो यहाँ बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो ये 18 डेज है, ठीक है। 18 डेज अगर मैं रखता यहाँ पे, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल मैं तुक्का लगा रहा हूँ कि यहाँ पे 18 डेज होगा, क्योंकि हो जाता है मिस प्रिंटिंग और ऐसी ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं। देखो 24 है, ठीक है। अब देखो आपको एलसीएम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रुको मैं इसको दोबारा से ही करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 18 डेज, ठीक है। तो ए जो है वो किसी काम को कितने टाइम में कर रहा है, ए किसी काम को आपका 8 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को आपका 12 डेज में कर रहा है और सी उसी काम को आपका 18 डेज में कर रहा है। तीनों की एफिशिएंसी आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 3 जा 12, है कि नहीं। अब 12 18 मेरे को चाहिए, तो 3 2 जा 6 है, 6 3 जा 18 होना चाहिए, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 4 जा 72। टोटल एफिशिएंसी इनकी टोटल वर्क जो है वो आपका 72 आ गया है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे 8 4 जा 8 को अगर आप 72 से करोगे 8 9 जा 72 और 12 को अगर 72 से करोगे तो 6। हाँ देखो मेरे को भी नहीं आती 12 की टेबल, तो मैं कैसे करता हूँ, देखो 2 कब आना चाहिए 12 1 जा 12 आएगा, अगला 2 कब आएगा 6 2 जा 12 में आएगा, ठीक है। तो 12 6 जा करा 6 2 जा 12 ऐसे कर सकते। अब देखो 18 18 4 जा 72, ठीक है। अब तीनों मिलके एफिशिएंसी जो है 6 4 जा 10 10 प्लस 9 19, है कि नहीं। 6 प्लस 4 10 10 प्लस 9 19, अच्छा 8 नंबर 72, ठीक है। 19 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ठीक है। कौन a प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं। a प्लस बी प्लस सी जो है 19 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं और दो बार हर एक चीज आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा आपका 19/2 हो जाएगा, ठीक है। 19/2 हो जाएगा। टोटल वर्क आपको 72 करना है इंटू 2, तो यानी यहाँ पे 18 भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ उसमें एरर रही होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो रहने दो, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना हम कैसे कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, ए इज थ्राइस एस एफिशिएंट एस बी,
ठीक है, एंड देयरफॉर कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द सेम वर्क, ठीक है। बोला ए जो है वो आपका थ्राइस एफिशिएंट है, ठीक है। तो ए जो है, ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है इस बार, ठीक है। ए जो है वो आपका थ्राइस एफिशिएंट है, मतलब ये 3 गुना एफिशिएंट है बी से, ठीक है। और ए इस वजह से काम कितने दिन में कर दे रहा है, ए 60 डेज में काम करता है, और बी जो है वो आपसे पूछ रहा है कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। अब मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, ठीक है, कि जो टाइम टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है कि नहीं। अब देखो एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 की एफिशिएंसी, 60 टाइम ले रहा है, तो 6 3 जा 180, तो टोटल टाइम टोटल वर्क कितना हो गया, 180 हो गया। तो आप यहाँ पे 180 लिख दो, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा ना, ये तो हम कर रहे थे, है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया भी टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क 180 है, और इसी 180 को जो है वो बी कर रहा है, और बी कितने की एफिशिएंसी से करता है, एक की एफिशिएंसी से काम करता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को 180 डेज लगेंगे, है कि नहीं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ तक के आपके क्वेश्चन समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, पहले तो ये बताओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं, इसको हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। मुझे पता है आप लोग भी, मेरे को पता है ना, इतनी ही कैपेसिटी, आप लोग इतना ही देर आप बैठ पा रहे होगे, क्योंकि आप में से आधे लोगों को ठंडी लग रही होगी, उनको धूप सेकने जाना होगा, तो चले जाओ धूप सेकने। और ये देखो, ये अगर आप हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या फिर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हमारी कोचिंग के बारे में आप जो है जान सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडीज़ हैं, इसमें आप मुझे मेल करिए कि सर प्लीज़ आप मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और बाकी ये फ़ोन नंबर्स है। इसके अलावा अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और कोई फालतू कॉल नहीं करेगा, सिर्फ काम से रिलेटेड कॉल होगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, सर वी आर लाइकिंग योर वीडियोस। और आपको अगर इनसे नॉलेज गेन हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए। ऐसा नहीं है, देखो बहुत सारे बच्चे आपके फ्रेंड्स जो है वो सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हुआ, नहीं कर रहे हैं तो, है कि नहीं, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं। जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये जो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, या फिर टाइम एंड वर्क है, ये आपका आगे से आगे फर्दर स्टडीज़ में तो काम आने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट आपके 10th में काम आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके 10th में काम आने वाला है। तो ये आप इतनी जल्दी सीख रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग ये जो है आप शेयर करिए करना, ठीक है। तो चलो, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।